ज्याओ हुआ पत्थरों से सड़क अवरुद्ध कर रहे लोगों को देखने के लिए पास गया। अचानक जब वह देखने में मग्न था तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसके सिर पर लगा, जिससे उसकी आंख में तुरंत चोट आ गई। किसी को घायल देखकर दुकानदार तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उस समय ज्याओ हुआ यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने खड़ा गंजा आदमी नंगा था, जबकि उसे साफ याद था कि कुछ ही पल पहले वह सूट पहने हुए था। ज्याओ हुआ को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल वह उस आदमी की ओर भागा। अभी अभी टुकड़ों में कटे हुए पत्थर को देखकर वह युवक अवाक रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे तीसरी आंख मिल गई है। चोट लगने के बाद उसे इस तरह के अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। इस समय दुकानदार ने युवक से पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। युवक ने कहा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुकानदार को फिर भी बुरा लगा, इसलिए उसने तुरंत युवक को अपनी दुकान से कोई भी खुरदरा पत्थर चुनने का प्रस्ताव दिया और सभी चीजों पर 50% की छूट दी। यह विचार सुनते ही युवक तुरंत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि अब जब उसके पास दिव्य दृष्टि से देखने की अलौकिक क्षमता है तो जेड के जुए से पैसा कमाना उसके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए अगले ही पल उस युवक ने मालिक से वह पत्थर मांगा जिसे अभी अभी आधा काटा गया था। यह वही पत्थर था जिसे गंजे आदमी ने अभी अभी 50,000 पैसा में खरीदा था। हालांकि इससे कोई जेड नहीं निकला था, लेकिन गंजे आदमी ने यह देखकर कि यह भोला भाला युवक इसे चाहता है, जानबूझकर उसे 20,000 पैसा की पेशकश की। युवक ने पहले ही देख लिया था कि इसमें बर्फीला जेडाइट हो सकता है, इसलिए वह इसे खरीदने के लिए दृढ़ था। लेकिन 20,000 पैसा बहुत महंगा था, इसलिए उसने तुरंत गंजे आदमी से मोल भाव करके इसे 5,000 पैसा में ले लिया। गंजे आदमी को पूरा विश्वास था कि पत्थर बिल्कुल बेकार है, इसलिए वह तुरंत मान गया। युवक ने तुरंत सौदा कर लिया। हालांकि देखने वालों को लगा कि उसे ठगा गया है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पत्थर से कुछ भी मूल्यवान नहीं निकलेगा। लेकिन वह युवक आश्वस्त नहीं था। वह यह परखना चाहता था कि क्या वह दिव्य आंख सचमुच मौजूद है। अगले ही पल उसने पत्थर तराशने वाले को बीच से एक और टुकड़ा काटने को कहा, और जैसा कि उम्मीद थी, जब पत्थर सामने आया तो सब लोग दंग रह गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, वे सब चिल्लाए। इस तरह का जेड अपनी अनूठी सैन्य शक्ति के साथ कम से कम 10 लाख का है। यह देखकर सबको एहसास हुआ कि उन्होंने पत्थर का गलत अनुमान लगाया था। फिर भीड़ ने देखा, लोग कीमतें बढ़ाने के लिए होड़ करने लगे। कुछ तो 800,000 तक की पेशकश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह युवक मान पाता, जुए के बड़े व्यापारी ने दवा के लिए 12 लाख युआन की पेशकश की, जिसका मकसद उसके चिकित्सा खर्चों की भरपाई करना था। इतनी ऊंची कीमत सुनकर युवक तुरंत मान गया। पैसे मिलते ही उसने खुशी खुशी अपने आसपास के लोगों को 20,000 पैसा के लाल लिफाफे दे दिए। फिर वह चला गया। लेकिन रास्ते में वह अपने बचे हुए पैसे गिनने में इतना मशगूल था कि उसे अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला का बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अगले ही पल लड़की, जो उसे डांटने ही वाली थी, ने उसकी घायल आंख देखी और दयालुता से उससे कहा। पास के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने वाले युवक ने देखा कि लड़की की आंखें सूजी हुई हैं और उसने उसे पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल चलने का न्योता दिया। लड़की के उत्साह से प्रभावित होकर वह तुरंत मान गया। हालांकि जैसे ही वे सड़क पार कर रहे थे, थोड़ी ही दूरी से अचानक एक काली सेडान कार आई और इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, उसने उसे टक्कर मार दी। उसकी हालत देखने के बजाय ड्राइवर ने उसे कुचलने के इरादे से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। खतरे को भांपते ही युवक तुरंत उठा और कार रोक दी। पास ही खड़ी लड़की और ड्राइवर दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि युवक में इतनी ताकत है। उसने अपने खाली हाथों से ही कार रोक दी थी। गाड़ी के मालिक ने देखा कि एक युवक उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है, तो वह तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे पीटने लगा। युवक पलटवार करने ही वाला था कि अचानक सादे कपड़ों में आए पुलिस कर्मियों के एक समूह ने आकर उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। यह देखकर लड़की तुरंत युवक के पास दौड़ी और उसकी चोटों के बारे में पूछा। चोटों की गंभीरता सुनकर युवक को एहसास हुआ कि उसे न केवल तीसरी आंख मिल गई है, बल्कि अप्रत्याशित रूप से अमृता भी प्राप्त हो गई है। युवक को वहाँ अचेत खड़ा देखकर लड़की ने सोचा कि वह बीमार है और तुरंत उसे जांच के लिए अस्पताल ले गई। हालांकि जांच में पता चला, जब नतीजे आए तो लड़की चौंक गई। युवक हवा में उछल गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। यह देखकर कि कुछ नहीं हुआ है, वह तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पैसे कमाने की जल्दी थी। इसलिए अगले दिन वह अपनी खजाने की खोजी नजर का इस्तेमाल करके सस्ते में कुछ पाने की उम्मीद में एक प्राचीन वस्तुओं की गली में वापस गया। अप्रत्याशित रूप से उसे युक्सी भट्टी में बना एक अनमोल रत्न मिल गया। हालांकि इससे पहले कि वह कीमत पूछ पाता, दुकानदार ने घमंड से 50,000 पैसा मांग लिया। यह सुनकर युवक ने तुरंत कहा, मालिक, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। युक्सी भट्टी का यह असली सोने का फूल तो लगभग बेकार है। तुम चाहते हो कि मैं 50,000 रुपए खर्च करके कोई बेकार चीज खरीदूं? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? युवक की शिकायतें सुनकर दुकानदार एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना माहिर होगा और इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। लेकिन उसी क्षण युवक को बोतल के तल में कुछ छिपा हुआ मिला एक चमकीला मोती। इसे देखकर युवक के पास उसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने तुरंत दुकानदार से 20,000 पैसा का सौदा किया और कहा कि अगर दुकानदार बेचने को तैयार है तो वह ले लेगा, वरना बात नहीं बनेगी। लेकिन जब दुकानदार ने कीमत सुनी तो उसे लगा कि युवक फिर से बेवकूफ बन गया है। वह फूलदान सालों से वहीं पड़ा था और उसे किसी ने नहीं खरीदा था। अब युवक 20,000 युआन देने को तैयार था और दुकानदार तुरंत मान गया। सौदा अगले ही पल तय हो गया। तभी अचानक एक लड़की वहाँ आ गई और उसने उस युवक को देखा। उसने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। युवक ने बताया कि उसने अभी अभी 20,000 पैसा खर्च करके एक गुलदस्ता खरीदा है। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या वह यूनान के युक्सी से है? लड़की ने हैरानी से कहा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह कला की विशेषज्ञ होगी। लड़की ने बताया कि उसके दादाजी कला संग्रह करता थे, इसलिए वह बचपन से ही कला के संपर्क में रही है और स्वाभाविक रूप से कला के बारे में कुछ जानती है। लेकिन उसे पता चला कि यूनान शैली के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों की कीमत ज्यादा नहीं थी। लड़की को लगा कि दुकानदार ने युवक को ठग लिया है। हालांकि युवक ने जोर देकर कहा कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। उसकी हैरानी देखकर लड़की ने उसे अपने दादाजी से मिलवाने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे उन बर्तनों का सही मूल्यांकन कर सके। युवक लड़की द्वारा बताए गए संग्रहकर्ता दादाजी से मिलने और शायद उन्हें कोई बर्तन बेचने की इच्छा
से तुरंत मान गए। अगले ही पल युवक लड़की के पीछे पीछे उसके घर गया। घर में प्रवेश करते ही उसे आश्चर्य हुआ कि घर प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ था और वे सभी एक अनमोल खजाना थी। युवक ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को एक सच्चा उस्ताद समझ लिया। लड़की ने जल्दी से युवक का परिचय बूढ़े व्यक्ति से कराया और कहा कि वह उनके लिए एक प्राचीन वस्तु लाया है और उनसे उसका मूल्यांकन करने को कहा है। बूढ़े व्यक्ति ने बोतल उठाई और उसकी जांच की। उन्होंने पाया कि हालांकि यह नकली थी, लेकिन इसका कलात्मक मूल्य बहुत अधिक था। फिर उन्होंने युवक से पूछा कि उसने इसे खरीदने के लिए 20,000 पैसा क्यों खर्च किए। युवक ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से न्याय करो। इतना कहकर युवक ने बोतल उठाई, खड़ा हुआ और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। बूढ़ा व्यक्ति देखते ही देखते स्तब्ध रह गया। अचानक उसके अंदर एक चमकदार मोती छिपा हुआ था। दादाजी की हैरानी देखकर लड़की को लगा कि यह कोई खास चीज नहीं है, ऐसी चीज जिसे वह ऑनलाइन 10 युआन में मुफ्त शिपिंग के साथ खरीद सकती है। लेकिन युवक ने कहा कि यह चमकदार मोती असाधारण है। यह न केवल अनमोल है बल्कि सभी बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। इसकी उपचार शक्ति के बारे में सुनकर लड़की बेहद उत्साहित हो गई। उसने बताया कि उसके दादाजी की नजर कमजोर है और युवक से अनुरोध किया कि वह इस चमकदार मोती का इस्तेमाल करके देखे कि क्या इससे उनकी नजर ठीक हो सकती है। युवक मान गया। मेरी आंखें सचमुच ठीक हो गईं, उसने कहा। यह सच है। दुर्भाग्य से मुझे मस्तिष्क कैंसर है। मेरी आंखें ठीक हो भी जाएं तो भी कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें शक्ति और धन से भी ठीक नहीं हो सकती। दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं आपका मस्तिष्क कैंसर ठीक कर सकती हूँ। अगर आपको अगला पाथा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में यास लिखाओ।